अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है। ये नॉर्मली आपको घर में सुनने मिल जाता होगा जब हम घर में अपने बच्चों से या फिर हमारे बड़ों ने हमसे कहा था अतिथि देवो भव, घर में जो भी आए वो भगवान सरीके है, उनका स्वागत कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और वो खुशी मन से आएँ और खुशी मन से जाएं। ये हमारा कर्तव्य है, ये भारत की परंपरा है, ये भारत की वैल्यूज़ हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वाक्य की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस कहावत के इन वर्ड्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक रेलवे से रिलेटेड चैनल और पेज में बोल रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली रेलवे की बात कर रहा हूँ, और जब रेलवे से रिलेटेड ये बातें हो जाती हैं तो डेफिनेटली अतिथि देवो भव का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत वृहद हो जाता है। हम रेलवे से रिलेटेड जब अतिथि देवो भव की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक पिक्चर माइंड में आ जाती है कि ज़रूर कोई विदेशी या फिर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति जिसको हमको सर्व करना है, उसके लिए हम अतिथि देवो भव लगाते हैं। बहुत पहले आमिर खान हैं, वो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट के थ्रू भी काफ़ी सारे सिचुएशंस लेके समझाया था और एक पॉजिटिविटी फैलाई थी। एक घटना सामने आई है जहाँ पे इस वाक्य की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। निज़ामुद्दीन स्टेशन का वाक़या बताया जा रहा है। एक एनआरआई हैं जो भारत से आए हुए हैं और ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और उन एनआरआई को व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ी। व्हील चेयर वही जिसमें दिव्यांग जन जाते हैं, शायद उनको भी ज़रूरत पड़ी होगी, जो एनआरआई आते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ी। और जो पोर्टर था, मतलब ये डेफिनेटली अंदर किसी को एक काम दिया जाता है स्टेशन में, कुली हो गए या फिर कोई एजेंसी हो गई, उनके लोग ये सारे काम करते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि ये तो किसी को फ्री भी ऑफ़र हो जाती है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वो जो कुली था, वो पोर्टर था, वो उस एनआरआई से 10,000 रुपये लिया। एट दैट टाइम तो उन्होंने दे दिया, जब आगे चल के इनको अधिकारियों को ये पता चला, रिपोर्ट किया गया कि 10,000 रुपये लिया गया। डेफिनेटली ये तो फ्री में ऑफ़र करने वाली चीज़ है। और ठीक है, आप कोई बाहर से एनआरआई आ रहा है, वो भी इंडियन ही है यार, कोई फॉरेनर आ रहा है तो उससे थोड़ा बहुत तुम कुछ चार्ज कर लो। यूजली टिकट्स के पैसे ज़्यादा चार्ज होते हैं, लेकिन उनसे भी चार्ज करना बनता नहीं है, ये तो ऐसी सेवा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे 10,000 रुपये लिया। अधिकारियों को पता चला, हड़कंप मच गया, और उसके बाद जब पता चला अधिकारियों को कि कौन किया है, कौन सी एजेंसी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर का कौन सा पोर्टर है, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। उस पोर्टर का लाइसेंस रद्द किया गया, प्लस वो जो कुली ने ऐसा काम किया था उसके बिल्ले वगैरह, जो ये बाँह में बिल्ले लगते हैं, वो सब उससे छीन लिया गया और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, और 10,000 रुपये जो लिया था पूरा वापस करवाया गया। ऐसा बताया जाता है कि 90-95% वापस किया गया। 1,500 रुपये लिया, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी क्यों लिया मेरे को समझ में नहीं आया। 90% वापस किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ये खबर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा हूँ, तब आपके साथ ला रहा हूँ। ऐसा बताया गया कि 90% वापस किया गया। 10,000 के 90% 9,000 हो गया। 1,000 रुपये भी क्यों लिया गया इस सेवा के लिए, मेरे समझ से परे है। या फिर जो भी चार्जेस रहते होंगे, या फिर वो अपनी खुशी से दे दिया होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन चार्जेस, इन सब चीज़ों के चार्जेस तो मेरे ख्याल से होते ही नहीं होंगे। ये सेवा वाली अवधि में आ जाता है। हम लोग भी सेवा करते हैं, यहाँ पे हम सांझी रसोई के थ्रू हम खाना खिलाते हैं सिर्फ 10 रुपये में। ऐसा कोई आ जाता है बाहर बैठता, हम लोग उनको जाके खाना खिला देते हैं। कोई ऐसा आता है जिनको बैसाखी चाहिए, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। पता नहीं क्या उस पोर्टर के दिमाग में आया, क्या उस बंदे के दिमाग घूमा कि वो 10,000 रुपये उनसे चार्ज किया। और उसके बाद हालांकि एक्शन ले लिया गया, गलत चीज़ थी ये, एक्शन ले लिया गया, लेकिन यस, नहीं होना चाहिए था और ये गलत हुआ। और डेफिनेटली ये मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इस चीज़ को बहुत मॉनिटर करना चाहिए। हमारे देश में बाहर से बहुत सारे लोग आते रहते हैं। ये तो फिर भी एनआरआई वाला केस था, उन्होंने बता दिया। कोई फॉरेनर होता तो वो शायद ये देख लेता कि हाँ यार ठीक है, गरीब हैं बोल के ऐसा करके दे देता, तब क्या होता? तब तो ये घटना पता ही नहीं चलती क्या होता तब की स्थिति में। इसलिए ये लाइट पे आना बहुत ज़रूरी है। और उस पोर्टर का लाइसेंस रद्द हो गया, ये एक सबक जाएगा पूरे जो भी ऐसा कर रहे हैं उन सब के पास। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा फोटो का नहीं आता सही।